करे खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में वैसी ज़बान खुदा न करे खुदा न करे। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना शानदार वेलकम किया, इतना आउटस्टैंडिंग आपने भरपूर अंदाज में आपने हमें वेलकम किया। अल्लाह पाक की जात आप सबको कामयाब करे। वो वक्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह एक बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क आपका भी होगा और आपका भी इंशाल्लाह इससे भी शानदार तरीके से वेलकम किया जाएगा और आप सब लोग भी कामयाब होंगे और आप सब लोगों के भी जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं, जिन ख्वाबों को हम पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन तमाम ख्वाबों की तकमील तक पहुंच चुके होंगे और वो तमाम ख्वाब आप तमाम लोग अचीव कर चुके होंगे। देखिए, किसी भी सिस्टम में हमें काम करने से पहले कहते हैं कि सब्र तहम्मुल का होना बहुत जरूरी है, कि जब तक हम किसी भी चीज को हम सब्र के साथ नहीं करते या थोड़ा इंतजार करके या थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम उस बिजनेस को या उस काम को या उस सिस्टम को नहीं सीखते, नहीं समझते या नहीं करते, तो उस सिस्टम में कभी हमें कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में गलत फैसले कर लेते हैं, जल्दबाजी के अंदर एक अच्छे मौके को वेस्ट कर देते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को जाया कर देते हैं। वो क्या होता है, जल्दबाजी होती है। सब्र तहम्मुल, जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर आते हैं, उसमें जब आप अपने सब्र का आप मुजाहिरा करते हैं, जब आप किसी सिस्टम को सब्र और तहम्मुल के साथ उसको लेके चलते हैं, तो फिर उस चीज के अंदर आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि देखिए, कुरान पाक के अंदर सब्र का 103 मरतबा हवाला दिया गया है, 103 मरतबा फरमाया गया है। सब्र सबसे ज्यादा जो लफ्ज यूज किया गया कुरान पाक के अंदर सब्र है, 103 मरतबा। सर देखिए, अल्लाह पाक की जात ने भी इंसान के अंदर कैपेसिटी दी है, अल्लाह पाक की जात ने भी इंसान को इतनी सलाहियत दी है कि वो सब्र तहम्मुल करे। वो अगर उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है तो उसको माफ कर दे, या कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक इसका मुझे अजर देगा। ये सब्र होता है सर। जब आप किसी भी सिस्टम में आकर आप जल्दबाजी करेंगे, आप ओवर रिएक्ट करेंगे, या आप जल्दी आप कामयाब होने के लिए आप गलत एक्टिविटी करेंगे, तो कभी भी उस सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। समझ आ रही है आपको? सब्र तहम्मुल के साथ सिस्टम को सीख के, समझ के, अंडरस्टैंड करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। सर 2 दिन लेट हो जाएंगे, लेकिन कामयाबी आपकी यकीनी होगी अगर आपने सिस्टम को समझ के किया तो। अगर जल्दबाजी में आपने किया फिर आपको सिस्टम भी नहीं समझ आएगी। अगर आपने जल्दबाजी में आपने सिस्टम को किया, जब तक आपको अपने सिस्टम पे यकीन नहीं होगा, आपको नॉलेज नहीं होगा, जब आपको उसके अंदर जो चीजें होती हैं सीखने के हवाले से जो हमें सीखनी चाहिए होती है, नॉलेज लेना होता है, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होगा किसी सिस्टम को, मींस अगर मैं सिस्टम में काम करूं, जब तक मुझे इसका नॉलेज नहीं होगा, जब तक मैं इसकी तहकीक नहीं करूंगा, जब तक मुझे आइडिया नहीं होगा, जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक मेरे अंदर सब्र तहम्मुल नहीं होगा, तो सर कभी भी मैं सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं जल्दबाजी में आकर अगर मैं सिस्टम को स्किप कर दूंगा तो लॉस किसका होगा? दरअसल लॉस सिस्टम का नहीं, लॉस मेरा होगा, क्योंकि सिस्टम को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम में बहुत से लोग आ सकते हैं। हमें सिस्टम की जरूरत है भाई, हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि बेरोजगार हम हैं, नीड हमें है, सिस्टम को नहीं है, कंपनी को नहीं है, अदारों को नहीं है। हम नहीं तो कोई और आ जाएगा। जब तक हम नहीं थे तब तक तो सिस्टम चल ही रहा था ना। मींस कि हमारे आने से या हमारे जाने से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो हमारी जात पे हमें पड़ेगा, हमें अपनी जात पे फर्क पड़ेगा कि अल्लाह की जात ने एक अच्छा सिस्टम दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और जल्दबाजी में आकर हमने उस सिस्टम को स्किप कर दिया, जल्दबाजी में आकर हमने नेगेटिव सोच के उसको वेस्ट कर दिया। सब देखें, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म बहुत लो है। एक मजदूर को देख ले, सब 50 साल मजदूरी करता है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म लो है। 50 साल के बाद भी वो जीरो होता है, 50 साल के बाद भी वो जीरो होता है। एक आम फैक्ट्रीज के अंदर चले जाए, अभी सुबह भाई को मैं मिला तो भाई मुझे बता रहे थे, कह रहे मैं MBA करके मैंने एक मजदूर से भी कम सैलरी पे जॉब की है। मुझे बड़े तकलीफ हुई कि इतनी हाई लेवल की डिग्री होने के बाद भी उन्होंने मजदूर से भी कम सैलरी पे काम किया, मजदूरियां की, लेबर्स के साथ मिलकर काम किया, डिफरेंट एक्टिविटी की, जो कि एक हाई लेवल एजुकेटेड पर्सन को जेब नहीं देती। ये हमारे मुआशरे का हाल है, ये हमारे सिस्टम का हाल है। मींस कि हम लोगों को सिस्टम की नीड है,
एक ऐसे सिस्टम की नीड है जो सिस्टम हमें कम टाइम में ज्यादा कामयाबी दे, जो सिस्टम हमें कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट्स दे, जो सिस्टम में कम टाइम के अंदर हमें बड़ी कामयाबी दे, जो सिस्टम हमें कम टाइम के अंदर हमें बड़े लेवल पर एक कामयाब इंसान बना दे, हमारे तमाम ख्वाब पूरे हो जाए। जो लोग नौकरी के अंदर, जॉब में या मजदूरी में सालों साल मेहनत करके भी ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम में हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत कर लें, 5 साल हार्ड वर्किंग कर ले, 5 साल के बाद हमें उस सिस्टम से कामयाबी मिल जाए। जो लोग 50 साल मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, हमें वो सिस्टम चाहिए जो हमें सिर्फ 5 साल में एक ऐसी कामयाबी दे दे कि अगले 45 साल हमें कोई काम ना करना पड़े, हम बैठ के एंजॉय कर सके, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी हम पे फख्र करें, हमारी आने वाली नस्लों को भी जलील ना होना पड़े, हमारी आने वाली नस्लों को भी नौकरी के लिए सीवियां ना पाड़नी पड़े, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, धक्के ना खाने पड़े, हम उनके लिए एक अच्छा सिस्टम बना दें। मीन्स अगर हम लोग ये सोच के बैठे कि यार मैं सिस्टम स्किप हो जाऊंगा, तो मीन्स कि ये गलत सोच है। मीन्स कि मैं स्किप होने सिस्टम को फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स कि मुझे फर्क पड़ रहा है। सर देखिए, आज गफ्फार साहब, निसार साहब, साहब साहब, जितने भी लोग लीडर माशरा कामयाब है, तो किस सिस्टम से कामयाब हुए? यहीं से हुए ना। तो मीन अगर हम लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप लोग भी हो सकते हैं। अब हम लोगों ने 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 1 साल हमने सब्र किया। मीन्स लोगों की बातें सुनी, लोगों ने हमें बातें की, लोगों ने हमें भी डराया, लोगों ने हमें भी डिमोटिवेट किया। हमने उन लोगों की बातों को सब्र तामल के साथ हमने फेस किया। हम जल्दबाज नहीं हुए, हमने अल्लाह पे छोड़ा कि जो अल्लाह की जात से होगा वही बेहतर होगा। हमने अल्लाह की रजा के लिए उन लोगों को माफ किया जिन्होंने हमें डिमोटिवेट किया, जिन्होंने हमें डिसहार्ट किया, जिन्होंने हमारे ऊपर बातें की, तनकीदें की, गलत वर्ड यूज किए। हमने उन लोगों को अल्लाह की रजा के लिए माफ किया था। और अल्लाह की रजा के लिए जब माफ कर देते हो तो अल्लाह की जात आपको 100 गुना ज्यादा अजर अल्लाह की जात आपको अता फरमाती है। याद रखिएगा, उस टाइम अल्लाह की जात के लिए उन लोगों को माफ किया था और आज अल्लाह की जात ने ही हमें इज्जत दी है। अब उस टाइम उन लोगों को माफ ना करते या हम उन लोगों की बातों में आ जाते या डिसहार्ड हो जाते या मायूस हो जाते, तो मे बी हम भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना होते, हम भी आज इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा ना होते, आज हम इतनी टॉप टीम का हिस्सा ना होते, और आज हमारा विजन क्लियर ना होता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता, आज हमारी बड़ी सोच ना होती, आज हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट ना होता, आज हमारे पास प्लानिंग्स ना होती, आज हमें पैसा कमाने का तरीका ना आता, और आज भी हम आपकी तरह या उन लोगों की तरह जो 10 साल पहले भी मजदूरी कर रहे थे और 10 साल बाद भी मजदूरी कर रहे हैं, उसी जगह उसी स्टेशन पे खड़े होके मजदूरियां कर रहे हैं, हम भी वहीं पे जलील हो रहे होते। सिर्फ क्या किया था, सब्र तहम्मुल के साथ हमने उन लोगों की बातों को सुना, अल्फाजों को सुना, अल्लाह के रज़ा के लिए माफ किया, और हमें अपनी मेहनत को हमने यकीनन बनाई। हमने अपनी मेहनत को यकीनन हमने मेहनत की, हार्ड वर्किंग की, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पे बिलीव था, हमें अपने स्किल पे बिलीव था, हमें अपने आप पे बिलीव था, हमें अपनी हार्ड वर्किंग पे बिलीव था कि अगर नामुमकिन भी हुआ हम मुमकिन बनाएंगे इंशाल्लाह, मेहनत करके। अल्लाह की जात ने इज्जत दे दी है। सब देखें, लाइफ में कुछ करना तो है ना, आप जॉब ढूंढोगे, मजदूरी करोगे, कुछ भी करोगे, या जो काम तुमने 50 साल मेहनत, 50 साल जो काम करके भी तुमने नाकामी हासिल करनी है, तो 5 साल एक अच्छा काम करके कामयाबी हासिल कर लो। हम कोई भी जॉब ढूंढ लें तो उसमें लोग बातें नहीं करते, क्या वहां पोजीशन नहीं होती, क्या वहां डिग्रेड नहीं किया जाता, लेग पुलिंग नहीं होती, सब कुछ होता है, हम वहां भी तो फेस कर रहे होते हैं। एक नाकामी के लिए हम कितनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं, जबकि एंड में मिलनी नाकामी है। हम जितनी मेहनत कर लें, जितनी मजदूरी कर लें, जितनी मुशक्कत कर लें, एंड में 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद हमें मिलनी नाकामी है। तो
तो जब नाकामी के लिए हम इतनी चीजें फेस कर सकते हैं, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बॉस की बातें सुनते हैं, बॉस की गालियां सुनते हैं, हमें कोई गलती हो जाए हमें 100 बातें की जाती है, वहां चैलेंजेस फेस करते हैं, ऑपोजिशन फेस करते हैं, वहां पर लेग पुलिंग होती है वो फेस करते हैं, ये कि आगे तरक्की ना कर जाए, जो मेरी पोस्ट पे ना आ जाए, हम वो फेस करते हैं। जब नाकामी के लिए हम इतनी चीजें फेस कर सकते हैं तो कामयाबी के लिए क्यों नहीं फेस कर सकते आप? समझ आ रही है आपको? जबकि जॉब के बाद, वहां जॉब करने के बाद आपको क्या मिल रही है? नाकामी। वहां पर कामयाबी का कोई दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं होता। सर यहां कामयाबी के चांसेस तो है ना सर? है ना सर? लीडर बनने के चांसेस तो है ना? तो सर जहां पर आपको कामयाबी के चांसेस नजर आ रहे हैं, जहां पर आपके ख्वाबों की तकमील आपको नजर आ रही है, जहां पर आपको आपके ड्रीम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो सर वहां पेन क्यों नहीं ले सकते आप? वहां दो चालों की बातें फेस क्यों नहीं कर सकते? वहां नेगेटिव लोगों को फेस क्यों नहीं कर सकते? वहां हम अपने यकीन के लेवल को क्यों नहीं बढ़ा सकते? वहां हम अपने सब्र तामल के साथ काम क्यों नहीं ले सकते सर, जबकि मिलनी कामयाबी है? समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है ना? तो क्या करना? सब्र तहम्मुल, अल्लाह की जात पे यकीन रख के आगे बढ़े। अगर आज आप लोगों ने सब्र कर लिया, अगर आज आप लोगों ने मुश्किलात को फेस कर लिया, अगर आज आप लोगों ने मेहनत कर ली, यकीनन आने वाले कल में आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिसका गुमान आप लोगों ने किया ही नहीं होगा, जिसका गुमान आप कभी कर ही नहीं सकते, वो कामयाबी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो सब्र तहम्मुल करेंगे, अल्लाह के रज़ा के लोगों को माफ करेंगे अपनी जात की हद तक। ये नहीं कि कोई आए, कोई आपके सिस्टम को गलत कह रहा हो, कोई आपके सिस्टम में आकर गलत एक्टिविटी करो, माफ करते रहो। नो, अपनी जात की हद तक आपने, मीन्स कि कोई आपका दिल दुखाते हैं माफ कर दे, कोई आपसे गलत बयानी करते हैं माफ कर दे, कोई आपको कोई भी आपके साथ कोई रंजिशें होती हैं माफ कर दे, अपनी जात की हद तक। लेकिन कोई आपके सिस्टम को खराब करे, कोई आपके सिस्टम को आगे बदनाम करे, कोई जब बात आपके सिस्टम पे आ जाए तो फिर उसको उसकी सजा। समझ आ गया आपको? अपनी जात की हद तक ठीक है, इसने मुझसे गलत बयानी की, नो प्रॉब्लम, मैंने माफ कर दिया। लेकिन अगर इसने मेरे सिस्टम में बात की, या इसने मेरे सिस्टम को गलत कहा, जहां से मैं रोजगार कमा रहा हूं, जहां से मैं रोजी मुझे अल्लाह दे रहा है, अगर मेरे रोजी वाली जगह को जिसने गलत कहा, तो सर फिर गलत, उसको उसकी सजा। समझ आ रही है आपको सर? समझ आ रही है आपको? इसलिए आप लोग सब्र करना है अपनी जात की हद तक। लेकिन जब बात आपके सिस्टम पे आती है, जब बात आपके सीनियर्स पे आती है, जब बात आपके अप्लायंस पे आती है, जब बात आपके उस्तादों पे आती है, तो सर ओके हो गया? समझदार बैठे हो? ओके हो गया? क्लियर हो गया? सर यकीनन हम लाइफ टाइम आपके साथ है सर। अब देख रहे हैं कि आप कितने टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े हो, अब देख रहे हैं किसमें कितनी मुस्तकिल मिजाजी है, किसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, किसमें कितना सब्र है। देखना ही है सर कि इंसान को सब्र का फल ही मिलता है, और कह रहे हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सब्र करने से सर आपकी रौनक, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सब्र करने से आपके चेहरे की रौनक कुछ और होनी है। सब्र करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सर सब्र के बहुत बेनिफिट है सर, सब्र तहम्मुल के साथ काम करने के हजारों बेनिफिट हैं। आप यकीनन वो स्टेप बाय स्टेप वो भी बेनिफिट आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली करें, नो प्रॉब्लम। तो 2 दिन मुश्किल के हैं, लेकिन जिंदगी भर की मुश्किलात से जान छूट जाएगी और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। क्लियर? अपने विजन को बड़ा करके, अपनी सोच को बड़ा करके, अपने ड्रीम बना के, अपने टारगेट बना के, अपने आप के साथ कमिटमेंट करके, लोगों की बातों को चैलेंज बना के मेहनत करो सर। अपनी गुर्बत को सामने रख के मेहनत करो, अपने आज की सिचुएशन को सामने रख के मेहनत करो कि मेरे माजी क्या है, मेरे हालात क्या है, मैंने लाइफ में करना क्या है, मेरे ड्रीम क्या है, मेरे ख्वाब क्या है, वो पूरे कैसे होंगे, उसके लिए मेहनत कितनी चाहिए, उसके मुताबिक मेहनत करें सर। ओके? क्लियर हो गया? चले।